हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है कि सर कुछ ही महीना पढ़ करके क्या हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, कर सकते हो आप लोग। लेकिन कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि आप कुछ महीना पढ़ के रिजल्ट अच्छा कर सकते हो, लेकिन आखिर कैसे आप अच्छे रिजल्ट कर सकते हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ये समस्या नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे होंगे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक पढ़ता है और उसके बाद फिर उसका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है एग्जाम में। आखिर ये ऐसे होता कैसे है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं या पूरे साल भर तक पढ़ते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन भी उसके बाद भी उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। आखिर ये होता क्यों है? इसके होने के पीछे कुछ कारण है, ठीक है ना। सबसे पहले तो उनका पढ़ने का तरीका, क्यों पढ़ते किस प्रकार से। तो आप लोग को यदि लगता होगा कि सर 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा या 10 घंटा इतना ज़्यादा यदि पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तरीका से पढ़ते हैं, 2-4 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो आखिर ऐसे होता कैसे है? तो देखिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब कुछ कुछ चीज़ों का मतलब मेरा यहाँ पर किताब से है कि कुछ किताब चाहिए होता है कि वो किताब यदि उनके पास रहा तो अच्छा मार्क्स लाएगा, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर या कोई एक ऐसा किताब है कि उसको सिर्फ पढ़ेंगे और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आखिर ये है कैसा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर जल्दी बताइए। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे पहला चीज जो होना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा क्या फायदा? तो इस पर यदि हम लोग फायदा को देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने से होगा ये कि आपको ये पता चल जाएगी कि पिछले ईयर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, या उसके पहले का भी यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये भी पता चल जाएगी कि उसके पहले ईयर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। जब आपको ऐसे 5-6 साल का लगातार क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो आपको ये अनुमान भी लग जाएगा कि आने वाला साल जो है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार का आने की संभावना है, तो सिंपल सी बात है कि आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे, है ना। देखिए, अभी का और एक बड़ा दिक्कत वाली बात यह है कि पहले, बहुत समय पहले का यदि बात किया जाए तो आप लोग देखोगे तो उस समय जो है ज़्यादातर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता था। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ रहे हैं और सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पर, ठीक है। तो वैसे इस पर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग क्लासमेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओगे, हर एक क्लास का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी देख सकते हो और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी देख सकते हो। लेकिन आपका सवाल का जवाब वहीं पर अटका है। तो चलिए मैं इसका आंसर को भी देता हूं कि सवाल ये है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के क्या हम लोग सही में अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है? तो बिल्कुल आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैं पिछले 10 साल से ट्यूशन पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, ठीक है। मैं अपने बच्चों को उसी हिसाब से तैयारी करवाता हूं और हर साल जो है डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 स्टूडेंट का नाम मेरा आ जाता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप लोग पहला तैयारी कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो किस टाइप का आने की संभावना, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। दूसरा जो आता है वो है मॉडल क्वेश्चन। अब ये मॉडल क्वेश्चन होता क्या है? तो देखिए, 9th और 10th के लिए जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया जाता है, तो उसी क्वेश्चन से तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं। अब 11th और 12th का यदि बात किया जाए तो 11th और 12th में मॉडल क्वेश्चन को देख करके आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूछा जाने वाला है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगी किस टाइप का पूछा जाने वाला है, तो सिंपल सी बात है, आप बस उसी को पढ़ोगे
और जब उसी को पढ़ोगे तो आपका टाइम का भी बचत होगा, और जब टाइम का बचत होगा तो सिंपल सी बात है आप उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके एग्जाम दे सकते हो जो आपका एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यदि दिक्कत है कि सर नहीं हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, आप इस पर अलग से वीडियो बना दीजिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और कम से कम 100 लाइक्स का एम रखते हैं। ठीक है, यदि आप लोग 100 लाइक्स यदि इस वीडियो पे कर देते हो तो मैं आप लोगों को 2 या 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा 2009 से लेकर के 2022 तक के एग्जाम में, 2023 तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बना करके दे दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास मॉडल क्वेश्चन पिछले 4 साल का मॉडल क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैं वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप लोग तैयारी को और अच्छे से कर सको। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन इन दोनों को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या हम लोगों का रिजल्ट बेहतर हो जाएगी? तो देखिए, रिजल्ट बेहतर करने के लिए अब यदि आप बोलोगे कि हमको 100% में से हमको कम से कम 90% मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको किताब को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि आप बोलोगे कि सर सिर्फ किताब से आएगा, तो देखिए किताब से ही सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग बहुत सारे गैस पेपर के चक्कर में रहोगे कि सर गैस पेपर को सिर्फ पढ़ लेंगे और उसी से हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि गैस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। अब उतना ज़्यादा उस पर यदि आप ध्यान दोगे तो फिर होगा ये कि लास्ट में आपका रिजल्ट और भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को अब बोलोगे कि सर हमको तब 90% मार्क्स कैसे लाना है, तो 90% मार्क्स लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन और साथ में आपको बुक जो है आपका बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं सर उतना टाइम मेरे पास है नहीं, सिर्फ हाथ में 3 से 4 महीना ही मेरे पास बचा हुआ, तो हम इस पर कैसे तैयारी करें? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपको मार्केट में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए वैसा कुछ है नहीं, मैं फिर भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। दूसरा आपको चाहिए होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, कि सर मॉडल क्वेश्चन पेपर तो अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली है? तो उस पर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा। पिछले 4-5 साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ठीक है ना, मैं आप लोगों को वो दे दूंगा। और साथ ही साथ अब बोलोगे कि सर अब तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को बताया, क्लासमेट अड्डा यूट्यूब चैनल का आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद फिर आप लोगों को वहाँ पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का सारा चैप्टर का जो है नोट्स मिल जाएगा। शॉर्ट टाइप का अलग से मिल जाएगा, लॉन्ग टाइप का अलग से मिलेगा। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, यदि दोनों पढ़ना है तो दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, और इससे भी और डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।